अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पे। लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि पंजाब भर में पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। ना सिर्फ सूबे भर में बल्कि अहम शाहराह पे यानी मोटरवेज पर भी पाबंदी आयद करने का अहकाम जारी किए गए। ये फैसला किया गया कि पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल तर्क किया जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी महफूज बनाई जा सके और इस माहौल को साजगार बनाया जा सके। हमने पहले भी इस पर प्रोग्राम किया और आगाही देने की कोशिश की लोगों से। तब भी हमने ये सवाल किया था कि क्या आपको पता है पॉलीथीन बैग का नुकसान क्या होता है। तब लोगों ने क्या कहा था, सुनिएगा ज़रा। भाई क्या बना रहे हैं? लस्सी बना रहा हूँ। किस में देते हैं? शॉपर में दे रहे। कौन से शॉपर में? दिखाऊं आपको? दिखाएं, शॉपर दिखाएं मुझे। इस शॉपर में दे रहे हैं। आपको पता है ये शॉपर नुकसानदेह है? कैसे? ये इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह है, जहर है ये शॉपर। सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है भाई साहब। आप ये जो दही पैक करके देते हैं, किसमें पैक करके? प्लास्टिक के शॉपर। प्लास्टिक के शॉपर में मुझे दिखाते हैं, पीछे लटके हुए हैं आपके पास। आपको पता है ये नुकसानदेह है? शुरू से हम इसमें कर रहे हैं पैक। कुछ नहीं पता? बताओ तो फिर हम करें ना। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। शुक्र अल्लाह। चाय किसमें पैक करते हो? शॉपर में चाय पैक करते हैं। शॉपर में? हाँ। किधर है शॉपर? तो इसमें डाले ना चाय जरा। अब एक गरम चाय हमने शॉपर में डाल दी है। हाँ जी। इसका नुकसान पता है क्या है? नहीं पता। कोई नुकसान नहीं है। नहीं पता क्या? या पता ही नहीं है? नहीं पता। आप कप में डालो चाय। अब यही बस, अब यही चाय उसमें डालो। ये एक ही चाय तुमने बनाई है। हाँ जी। इन दोनों का रंग फर्क हो गया। हाँ जी हो गया। कैसे हो गया फर्क? ये शॉपर की वजह से। एक ही चाय बनाई। हाँ जी, एक ही बर्तन में बनाई। हाँ जी, एक ही बनाई। टाइम पे बनाई। हाँ जी। और एक ही साथ निकाली। हाँ ये साल की। एक शॉपर में डाल दी। हाँ जी। एक कप में डाल दी। एक का रंग तब्दील हो गया। एक का रंग तब्दील हो गया। इस प्रोग्राम के बाद एक पूरी सीरीज चली और उसके बाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई। अबूजर सलमान न्याजी की जानिब से पटिशन दायर की गई और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाएगी। ये मरलावार पाबंदी आयद की गई थी। पहले हमने देखा कि मेडिकल स्टोर्स को कहा गया कि आप इसका इस्तेमाल तर्क करें। उसके बाद फार्मेसीज के साथ साथ जो आपकी बेकरीज हैं उनको कहा गया कि इसका इस्तेमाल तर्क कर दें। और उसके बाद जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे उनको भी कह दिया गया कि आप इसका इस्तेमाल तर्क कर दें, यानी पॉलीथीन बैग्स को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर दिया। लेकिन ये दास्तान पुरानी नहीं है। हाई कोर्ट ने तो अभी फैसला दिया, लेकिन इससे पहले भी 2002 से ये सिलसिला शुरू है। हुकूमत पंजाब तब भी ये पाबंदी आयद कर चुकी है। दीगर सूबों में भी हमने देखा पाबंदी आयद की जा चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वाहिद सूबा था जहाँ सबसे पहले पाबंदी आयद की गई, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी। अब सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि अदालती अहकामात मौजूद है, टीम्स मौजूद हैं, टीम्स छापे मारी हैं, हमारे साथ एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मॉडल टाउन के एरिया में, जो कि एक पोर्ट्स इलाका समझा जाता है। और यह तवक्को ये की जा रही है कि यहाँ पे जो लोग कारोबार कर रहे होंगे, जिनकी बेकरीज होंगी, फार्मेसीज होंगी, वो तमाम लोग यहाँ पे जो अदालती अहकामात हैं उन पर अमल दरामद कर रहे होंगे। अली इजाज डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट ऑफिसर में सब मौजूद हैं। अली भाई कैसे हैं आप? खैरियत? शुक्र है सर, आप सुनाएं। ये कैंपेन चल रही है जो पॉलीथीन के इस्तेमाल को तर्क करने की, ख़त्म करने की। आज इसी वजह से हम आए हैं यहाँ पर। मुझे पता लगा कि मेरे पहुँचने से पहले ही आपने दुकान भी सील कर दी। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ये कंटिन्यूस चल रही है कैंपेन ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर, और मल्टीपल इस पर यूनिट सील किए जा रहे हैं। और जैसे कि हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, मरहलावार इसको इम्पोज किया जा रहा है जो बैन है इस पर। तो ये फार्मेसी है, ये क्या? ये सब वही पॉलीथीन बैग यूज़ कर रहे थे तो इसकी वजह से इन्हें सील किया हमने। कौन है इनका यहाँ पे? कौन है जी? लड़का है। हाँ मैं भाई जी आप अकेले ही हैं यहाँ पे? नहीं, ओनर गए हैं, अभी ऑफिस गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली साजिद। तो आपको नहीं पता कि बैग इस्तेमाल नहीं कर सकते, शॉपर जिसको कहते हैं? जी सर पता है तो आप फिर इस्तेमाल कर। सर। ये 1-2 दिन पहले मतलब कि हमने मंगवाए हैं, उससे पहले नहीं थे यूज़ हो रहे। तो पहले क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे? सर दूसरे यूज़ कर रहे थे पहले। वो क्यों यूज़ कर रहे थे? सर वो क्योंकि उन पे पाबंदी आई नहीं थी, वो अलाउ थे, ठीक है, इसलिए। वो अलाउ थे दूसरे वाले, वो जो कागज़ के और क्या कपड़े के हैं, जी वो अलाउ। वो अब इस्तेमाल कर रहे थे और ये आप नहीं यूज़ कर रहे थे। तो ये वाले शॉपर, जिसको शॉपर कहते हैं, प्लास्टिक वाला, ये क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे, क्यों छोड़ दिया इस्तेमाल? सर क्योंकि हुकूमत ने इस पर पाबंदी आयद की थी, इसलिए इसको। यानी पाबंदी आयद की थी, आपको पता है कि इसका इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर 2 दिन से क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? वो मतलब कि ऑर्डर दिया था, वो ख़त्म हो गए थे, इसलिए ये आर्जी तौर पे मंगवाए थे।
एक चीज़ की पाबंदी लग गई और कह दिया कि इसको इस्तेमाल ही नहीं करना, इससे इंसानी जान को ख़तरा है, इससे इस पूरे निज़ाम को ख़तरा है, तो आपने कहा कि नहीं आ रहे तो अब ईद वापस दे दें। पाबंदी क्यों लगाई जाती है? पाबंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि जो बीमारी है वो मतलब कि ज़्यादा ना हो, इसलिए इस पर लोग पाबंदी। मेडिकल स्टोर पे क्यों आते हैं भाई? मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन लेने के लिए आते हैं। मेडिसिन लेने आते हैं? जी। मेडिसिन कब लेते हैं? मेडिसिन मतलब कि जब वो बीमार होते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो बीमारी से बचने के लिए मेडिकल स्टोर आते हैं, वहाँ से दवाई लेते हैं ताकि बीमारी का मुकाबला कर सकें, और आप वो यहीं उनको बीमारी दे रहे हैं, तो ज़्यादती नहीं है? ज़्यादा। तो आपकी ये सील कर दी गई है? जी सील हो गई। ठीक है, मालिक को फ़ोन करें अपने। जी वो गए हैं, इधर ही थे, वो गए हैं, किधर गए हैं? वो ऑफिस में गए हैं। उनके सामने सील हुई है? जी बिल्कुल। वो निकल के सिफारिश कराने के लिए? नहीं सिफारिश करवाने के लिए नहीं गए, 2 ओनर हैं ना, पार्टनर हैं, तो वो दूसरे के पास गए हैं। दूसरे के पास? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली भाई ज़रा इधर आए, मुझे बताइए क्या तरीक़ेकार क्या होगा? ये दुकान सील कर दी है, फार्मेसी सील कर दी है, बिल्कुल। अब ये क्या इनको फ़ाइन होगा? नहीं, फ़ाइन नहीं होगा, ये सिंबॉलिक है ताकि इन्हें एहसास हो। हम कोशिश करेंगे कि इन्हें जल्द से जल्द ओपन कर दें, होपफुली शाम तक हम इन्हें ओपन कर देंगे। एक दिन इनका कारोबार बंद रहेगा तो इन्हें एहसास होगा कि हमने ये पाबंदी जो है इसको जो है कंप्लाई करना है। ये तो ये जिस तरीके से जो सील की गई है, ये यहाँ पे खुद ही तोड़ देते हैं, आप जाते हैं यहाँ से पीछे से ये तोड़ देते हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा, कैसे पता लगेगा? बिल्कुल। या आप इसकी मॉनिटरिंग करेंगे दोबारा? जी बिल्कुल, हमारी टीम्स मॉनिटर कर रही हैं इसको, और अगर ये तोड़ेंगे तो इसके ऊपर ज़ाहिर FIR हो जाएगी। होपफुली वैसे ऐसी वायलेशन करते नहीं हैं, अक्सर लोग कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं, कानून तो हमारा अपना है, घर का है। जो अच्छी शॉप्स हैं, जो अच्छे एरियाज़ हैं, उधर वायलेशन कम है। यूजली ये इंडस्ट्री में हमें ज़्यादा फैक्टर देखने को आता है कि उधर सीलें तोड़ दी जाती हैं, क्योंकि अनएजुकेटेड लेबर होती है। अच्छा, आप ये बताएं कि जब से ये कैंपेन शुरू हुई है और हाई कोर्ट के ये अहकामात सामने आए हैं, कितनी पाबंदी हो चुकी है? जो मेजर जो कैटेगरीज हैं उनके ऊपर कोई 70% के करीब हमें जो है वो मिल रहा है, कंप्लायंस मिल रहा है। अबाउट 30% के करीब वायलेशन है, उस पर हम एक्शंस कर रहे हैं। तो ये जो चाय के होटल बने होते हैं, वो चाय के शॉपर में चाय डाल के दे रहे होते हैं, वो तो नहीं ख़त्म हुए? आई थिंक वो लिमिटेड है, वो ग्रेजुअल एक आ रहा है इम्पैक्ट ना, इसके बाद उसके बाद उतर जाएंगे। फर्स्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अफोर्डिंग हैं उनको कन्वर्ट किया जाए, और उसके बाद ग्रेजुअली फिर उसको लोअर लेवल पे शिफ्ट। क्या अभी किसी और एरिया में जाना है हमने? जी बिल्कुल, अभी कंटिन्यू करते हैं, आगे मार्केट देखते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये एक फार्मेसी है, और फार्मेसी में लोग अद्वियात लेने आते हैं ताकि बीमारियों से बचा जा सके, लेकिन ये फार्मेसी मॉडल टाउन की फार्मेसी है, और यहाँ पे आपने देखा कि खिलाफ वर्जी हो रही है, और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने सील कर दिया क्योंकि पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल कर रहे थे। आगे चलते हैं और जाके देखते हैं कि कितने लोग इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, पाबंदी का जो अहकाम जारी किए गए हैं उस पर, और कौन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक और रेस्टोरेंट पर आए हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पॉलीथीन बैग्स हैं इनका इस्तेमाल, इस पर हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए गए हैं, पाबंदी आयद की है कि पंजाब भर में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। इसका इस्तेमाल इंसानी जान के लिए ख़तरा है। ये वो मादा है जिसको आप पानी में फेंक दें, ये डूबता नहीं है, इसको आप आग लगा दें, ख़त्म नहीं होता। ये वो मादा है जो इंसानी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाता है, उससे ये बनता है। ये पॉलीथीन बैग साथ ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। ये रेस्टोरेंट अभी ओपन हो रहा है क्योंकि इस वक्त ओपनिंग के मराहल जारी हैं, और यहाँ पर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम आई है और उन्होंने ये बरामद किए। किधर से मिले आपको? ये इधर काउंटर पे मिले, यानी खुले आम? हाँ जी, खुले आम ऐसे पड़े सो। हाँ जी। और इनको जब आपने पकड़े हैं, क्योंकि मैं भी गाड़ी से निकल रहा था तो आपने ये पकड़ लिए, हाँ जी। इनसे पूछा है कि ये, इनको बताया कि ये गलत है पाबंदी? हाँ जी, पूछा है। उनको पता है? पता है। हाँ जी। मेरा तो शायद उनको पता ही नहीं होना। हो सकता शायद नाम। ये तो जिस तरीके से ऊपर रख के काम कर रहे हैं। हाँ जी, मेडिकल स्टोर वाले तो कह रहे सन कि सानू पता हमें है। पता है, ये शायद नहीं पता। इन्होंने शायद नाम पता। क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल। हाँ जी। यार ये पता नहीं पाबंदी है इस पे? पता नहीं सारा, सन पता नहीं। मैं कब से काम कर रहे हो यहाँ? मैं तो नवा है, कितना अरसा हो गया? महीना नहीं हो यार। पुराना बंदा कौन है इसमें? पुराना पता नहीं कौन है, पता नहीं। है भी नहीं पता तू पुराना कौन है? असि नवे आए हैं तो सन पता। सारे ही नवे आ गए हो? जी। आज बन गया है? हाँ जी। जी आज बने हैं रेस्टोरेंट? जी आज बने हैं? पता नहीं, बाकी पता नहीं। मैं नवा है, सराकी हम 20 साल तो बने हैं। पता नहीं कितना नहीं पता। कौन पुराना बंदा कौन है? पुराना तो है नहीं, पता नहीं कितना।
आप इधर के हैं? मैं अभी आए मेरा अभी आए नहीं कब आए हो? अभी अभी आए हो ना? इससे पहले तो यहाँ नहीं आते थे। ना, क्या करते हो? इधर ही काम करते कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? वो एक मेरा 15 दिन हो गए। तो मालिक किधर है आपके? मालिक को आना नहीं बजे 1-1:30 बजे आना 1-1:30 बजे आते हैं। तो उन्होंने कहा हुआ है कि खुले आम बेचो, कोई मसला नहीं है, मैं देख लूँगा। है? नहीं मालिक ने कहा है ना? नहीं ये सब नहीं पता नहीं किया शॉप पर कौन लेकर आता है? पता नहीं सन पता नहीं बस ऐसी ना मैं सन की पता तो कितने कौन लेके आंदा है इत्थे? पता नहीं कौन लेके आना तेनू पता ही नहीं यार, इतना झूठ मार रहे हैं। मैं नवा आया तो मैंने नवा आया तो रोटी नु चोची तो नहीं कहना यार, तू बच्चा तो नहीं हैगा, कम कर रहे हैं, दिहाड़ी ला रहे हैं। यार मैंने नहीं पता नवा है तेनू पता ही नहीं। यार मैंने की पता ही तो मैं नवा आया ये क्या होगा जी इनके खिलाफ, क्या कर रही हो? ये सील करने लगे हैं अभी। वो तो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं। वो आप देखें ना उसकी गुफ्तगू सुनने, वो कह रहे हैं मैं नया आया हूँ, हर बंदा यहाँ पे नया आया है। सर इंफरादी तौर पे अवेयरनेस देना तो काफ़ी हमें मीडिया के ज़रिए और जो हाई कोर्ट के आर्डर हैं उनके ज़रिए सारी आवाम को पता है कि अब ये बैन हो गए और ये मरहलावार जो है ना होटल फार्मेसीज़ और सारों पे हम बैन कर रहे हैं। यहाँ भी मिले हैं, यहाँ हम जो है ना वो कार्रवाई करेंगे, इसको सील करने लगे हैं हमें, क्योंकि हाई कोर्ट के आर्डर्स की जो है हम खिलाफवर्जी कर रहे हैं। ठीक है अली भाई, ज़रा इधर आए। मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह भी आपके भाई ने भी बताया और इधर उधर भी आपने बताया मुझे कि जिस तरह हमने वो फार्मेसी सील की है, ये रेस्टोरेंट भी सील हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम दीगर कैंपेन्स करते हैं जिसमें इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट शामिल होता है, उसमें उसको पुलिस की मुआवनत भी हासिल होती है, दीगर डिपार्टमेंट्स की मुआवनत भी हासिल होती है। अभी सरकारी अहकामात हैं, इजाज़त के अहकामात हैं कि पॉलीथीन बैग से इस्तेमाल करना, यहाँ पर जिस तरीके से खुलेआम पड़े हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमें पता ही नहीं है। नहीं, यूजली पता तो सबको है। आप देख रहे हैं कि पीछे फार्मेसी वाले को पता भी था, फिर भी वो यूज़ कर रहा है। इन्फॉर्मेशन तो हर तरफ हमने पहुंचा भी दी है और मीडिया के थ्रू भी पहुंच गई है और कंटिन्यूस एक्शन हो रहा है। यकीनी तौर पे 100% एलिमिनेशन तो नहीं हो सकती और जिधर हमें मिल रहा है उस पर एक्शन कर। नहीं, अब जिस तरह देखा जाए आपके डिपार्टमेंट की, तो आपके पास ही मैन फोर्स उतनी बड़ी नहीं है कि आप हर वक्त पूरे लाहौर को या पूरे सूबे को मॉनिटर कर सकें। इतना तो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है। अभी यहाँ पे एक दुकान सील कर रहे हैं, एक अभी पीछे कर आ रहे हैं। ये तमाम लोग डीसी खुद ही हो जाते हैं, कैसे पता लगेगा ये डीसी लोग हैं? क्योंकि पुलिस की मुआवनत तो अभी आपको है ही नहीं। पुलिस इनको लीगल नोटिस भिजवाए जाएंगे। पुलिस की मुआवनत बिल्कुल हमारे साथ है, जिधर हमें ज़रूरत पड़ती है हम पुलिस फोर्स ले लेते हैं अपने साथ। इधर ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने आज नहीं ली है। और सेकंड, इसमें डीसीलिंग प्रॉपर मैकेनिज़्म के साथ आफ्टर एफिडेविट हो रही है और ये नहीं कि ये खुद ही इसको डीसील कर लें। और थर्ड इशू इसमें ये है कि बेसिक इसमें लोगों का कारोबार बंद करना मकसद नहीं है किसी भी सूरत। मकसद है कि अवेयरनेस देना और डेटरेंट एक बरकरार रखना कि लोग इसको इस्तेमाल को तर्क करें। डिस्करेज करना है पॉलीथीन बैग को, सील करने का सिर्फ ये मकसद है। हरगिज़ किसी का कारोबार हमने बंद नहीं करना। बिल्कुल सही है। हमारा तो मकसद ये है कि उनको समझ आ जाए कि अब इसका इस्तेमाल इंसानी जान के लिए ख़तरा है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर पता होने के बावजूद आप कर रहे हैं तो फिर ये नौबत आती है कि आपका एक दिन के लिए कुछ घंटों के लिए दुकान सील की जाती है ताकि आपको नुकसान हो, तो आपको आइडिया हो कि आप जो इंसानी जान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो जब आपको माली तौर पर उसका नुकसान होगा तो आप उसका शायद फ़र्क महसूस कर सकें, उसका दर्द महसूस कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे यही आइडिया है बेसिकली इसके पीछे। और इकोनॉमी को इसमें बिल्कुल भी हम नहीं चाहते कि वो आप किसी स्टेक पे रखें और कोशिश भी की जा रही है कि लोगों का नुकसान ना हो मगर उन्हें तरगीब मिले कि वो शिफ्ट हो जाएं इसकी तरफ। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं जी और दुकानों पे चेक करें ज़रा चल के। ये देखें जी, इसको सील किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा इसको देखेंगे किस तरीके से इसको सील किया जा रहा है। ये दुकान को सील कर रहे हैं, रेस्टोरेंट है बल्कि ये, और ये भी एक लाहौर के पोर्श इलाके में रेस्टोरेंट है जिसको सील किया जा रहा है। और यहाँ पे भी खुलेआम सरेआम पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस पर पाबंदी आयद की गई थी उस पर उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही। लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम जारी हैं और ये आप देखेंगे यहाँ पे बड़ी तादाद में पॉलीथीन बैग्स मौजूद हैं। आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन हमारे साथ है। दो जगह आपने देख ली है कि खिलाफ वर्जी हो रही है और एक और ये बिरयानी की शॉप है, यहाँ पे आए और यहाँ पे भी ये प्लास्टिक के बैग्स पड़े हैं, ये भी पड़े हैं। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि प्लास्टिक के बैग्स पड़े हैं। ये भी प्लास्टिक के बैग्स ही हैं जी? जी प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक के बैग्स हैं। और ये तो वही होगी सिचुएशन कि पता भी है खिलाफ वर्जी है। हाँ जी। कौन है यहाँ पे मालिक, कौन है जी? आप है मालिक? क्या नाम है? रफाकत। पता ही इसकी पाबंदी है? सर हमें नहीं पता ही नहीं है? नहीं सर। कहाँ से आए हो? सर यहाँ से ही।
कहाँ से यहाँ से? यहाँ लाहौर से। लाहौर की रहने वाले? कब से? ये शुरू से ही? नहीं शुरू से हरीपुर से रहने वाले। वही ना, कितना अरसा हो गया? यहाँ हमारे को अरसा हो गए 2 साल होने वाले। 2 साल हो गए। 2 साल में पता ही नहीं कि भाई ये शॉपर नहीं दे रहे, साथ वो बेकरी वाले नहीं दे रहे, वो एम ही नहीं दे रहे, फार्मेसी वाले नहीं दे रहे, एम ही नहीं दे रहे हैं। नहीं सर दे रहे हैं, ये वाले नहीं दे रहे। हाँ वो दे रहे हैं। क्यों उन्होंने बंद कर दिया? सर हमें नहीं पता ही नहीं, बिल्कुल साफ दुकान है। सर हमें नहीं मालूम, अगर मालूम होता तो क्यों इस्तेमाल करते हम। अच्छा, आपको मालूम ही नहीं है? आधे लाहौर से शॉपर खत्म हो गया है, आपको पता ही नहीं कि शॉपर क्यों खत्म हो गया? सर शॉपर मिल रहे हैं, अगर ख़त्म हो गए होते हमें नहीं मिलते, हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, हमें नहीं पता, मालूम नहीं है। अगर मालूम होता क्यों हम लोग इस्तेमाल करते। किस चीज़ से निशान लगा हुआ जी? देखिए जी, कौन सा निशान लगा हुआ है? ये निशानी से क्या होता है? कौन लगा के भेज रहा है? हर किस्म का पॉलीथीन बैन है। एक सेकंड जी सर, कौन सा स्टैंप लगी हुई? यही देखे ना, स्याही लगी हुई है, पता नहीं SCI क्या कहती है? हमें उसके बारे में नहीं पता सर, वो स्याही क्या बस रहा है, हमने तो देखा उसको बस स्टैम्प लगी हुई, इतना पता। बस टाइम मैं लगा देता हूँ अपने स्टैम्प नाम जब देखे तो पीछे से बंद होने चाहिए ना, तब हम नहीं की। ले। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, आपने वहाँ से आवाज़ लगाई ना कि वो स्टैंप लगी हुई है। मैं समझा शायद आप सही कह रहे होंगे, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की या हुकूमत पंजाब की स्टैंप लगी होगी तो मैं गलत साबित हो जाता, मुझे खुशी होती। लेकिन जिस तरीके से आपने चोई साहब आवाज़ लगाई है ना कि स्टैंप लगी हुई है, वो स्टैंप क्या है? स्टैम्प तो यही समझा है कि उन्होंने कोई मंजूरी दी होगी तो स्टैंप लगा के भेज रहे हैं ना। स्टैंप तो आप ही लगा दें अपनी। नहीं ऐसे थोड़ा लगा, तो जाली स्टैंप लगी हुई है। चलो आपकी बात ठीक है, हम मान लेते हैं। समझ आ गई? नेक्स्ट टाइम नहीं इस्तेमाल करेंगे। हाँ, वही बात समझ आ गई है मुझे। मालूम, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम तो नहीं होगा। ये क्या कार्रवाई होगी जी? इसको हम सील करेंगे। बंद करने लगे हैं इसे भी, दूसरों की तरह जैसे इन्हें भी सील कर देंगे। बंद करें, हमें नहीं मालूम शॉपरों की वजह से ही बंद होता है ना भाई। क्योंकि नहीं, हमें नहीं मालूम था, हकीकत नहीं मालूम था। अगर ये देखें, आप जी, भाई हैं हमारे, जी जी, बहुत ज्यादा अरसे के लिए बंद नहीं होगी, नहीं, थोड़े सर, अरसे के लिए बंद होगी ताकि आपको ये पता लगे कि आप यहाँ पे लोग खाना खा। मेरी बात सुने ना, कितने की प्लेट देते हैं बिरयानी की? हम लोग 80 रुपए की देते हैं। 80 रुपए की, यानी गरीब आदमी आके खाता है ना आपके पास। जी जी, ठीक हम है? लोग खुद गरीब हैं, तो इसलिए वो जो आके खा रहा है आपके पास, उसको आप साथ जहर दे रहे हैं शॉपर में डाल के। सर हमें नहीं मालूम था, हकीकत आपको पता ही नहीं है। पूरे आपकी तो पूरी मार्केट में शॉपर बंद हो गया है सर, पूरी मार्केट। आपके साथ ये बड़ा रेस्टोरेंट हमने उसको सील करवा दिया। सर मेहरबानी करें, देखें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम में नहीं होगा। सर ये तो इन्होंने फैसला करना है ना, ये आपने फैसला करना है जी। जिनके पास पहले शॉपर्स निकले उन्हें भी सील किया, इन्हें भी इसी तरह। तो फिर उन्हें भी सील ना हाँ, करते? वही ना, इन्हें भी उन्हीं की तरह ट्रीट करेंगे। 5000 रुपए का कराया हम लोग। ये फैसला हुआ है जी। अली भाई इधर आए। अली भाई, ये क्या करना है इनका? ये भाई साहब कह रहे हैं कि सील ना करें हमें। नहीं, वसील तो करना पड़ेगा, जो हमारे SOPs हैं उसे तो फॉलो करना पड़ेगा। जो अब चूँकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, नहीं मालूम तो सबको है, वो अब आप ना माने तो अलहदा बात। हाँ, ऐसे तो मुमकिन नहीं ना। देखिए साथ वाली बिल्कुल साथ ये बेकरी है, उसने बंद कर दी, कह रहा है उसने खुद ही बंद कर दिया, अभी बंद कर दिया, उसको दिल कर रहा है। बंद किए हैं, बल्कि डिस्प्ले भी किया हुआ है उन्होंने कोर्ट ऑर्डर, तो इनके नॉलेज में है। चलें आप बंद करेंगे तो इनको अच्छी तरह पता लग जाएगा इस मरतबा। इनका दौरानिया ऐसा हो सकता है कि हम थोड़ी देर कम कर दें, कुछ कम अरसे के लिए बंद कर दें। जी बिल्कुल, वक्त थोड़ा कम कर दें ताकि वो गरीब आदमी है उसको, एक तो जो हमारा बेसिकली मकसद है कि इनको अवेयरनेस हो जाएगी और दोबारा ये करेंगे नहीं, थोड़े कम अरसे के लिए। ये तो हम फेवर दे सकते हैं अली भाई। जी बिल्कुल दे लेते हैं। वो ठीक है, चलो ये आपको फेवर दे रहे हैं, थोड़ी कम देर के लिए आपका बंद कर रहे हैं। ये एक और वायलेशन है यहाँ पे, और सरेआम वायलेशन हो रही है। ये सिचुएशन आप देख रहे हैं कि पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से ऑन रोड है। हमने पहले भी इस पर प्रोग्राम किया, जब इससे बात होना शुरू हुई हमने तब भी इस पर प्रोग्राम किया और आवाज़ उठाई कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। तब भी अवेयरनेस देने की कोशिश की और लोगों से पूछा कि आपको पता है इसका नुकसान क्या होता है, तब भी लोगों को इसके नुकसान का नहीं पता था, आज भी नहीं पता। कुछ लोगों ने इसलिए बंद कर दिए क्योंकि उनको पता कि वहाँ पे छापा पड़ा है, रेड हुई है, कहा गया कि पॉलीथीन बैग्स ख़त्म कर दो, तो उन्होंने ख़त्म कर दिए। लेकिन बहुत से लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि मेन पोस्ट इलाकों में पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि इसके असरात इंसानी ज़िंदगी पर डायरेक्ट जाके हिट करते हैं। पूरी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब UN इजलास में जाते हैं वहाँ पर भी बात करते हैं, तमाम लोग इस पर बात करते हैं, हर साल इस पर कॉन्फ्रेंसेज हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में
हुकूमत के अहकाम के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि पंजाब में पॉलीथीन बैग से पाबंदी आयद की जाएगी, इसके इस्तेमाल को तर्क किया जाए। ना सिर्फ पंजाब भर में बल्कि हाईवेज़ पर भी कह दिया गया कि पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल ना किया जाए। लोगों को कहा गया कि आप जो थैले हैं घर से वो लेकर आएँ ताकि उसमें आप अपना साजो सामान लेके जाया जा सके। अली भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं भी अपने नाज़रीन को भी बता रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से बताया जाए। आज से 20, 25, 30 साल पहले भी तो लोग थैले लेके जाते थे। बिल्कुल, कोई लोग तो अभी भी लेके जाते हैं और अब तो दोबारा ट्रेंड शुरू हो गया। बिल्कुल, इसमें कोई इशू भी नहीं है। गाड़ी में भी आप देखेंगे थैला पड़ा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसमें इशू भी कोई नहीं है, कोई हेजिटेट हमें करना भी नहीं चाहिए। ये अच्छी आदत है कि आपका अपना एक कैरेज हो, बजाय इसके कि आप इनसे लें जो पोल्यूटेड भी हो सकता है और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं और ये सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है। अभी एक लम्हे में हमने 3 दुकानें देख ली हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे जब पूरा लाहौर देखा जाएगा तो क्या सिचुएशन होगी। हमारे साथ रहिएगा। लीजिए 3 जगह हो चुकी हैं और एक और जगह पे आए हैं कि यहाँ पे भी जहाँ आप जा रहे हैं खुद तो नहीं रख रहे इतने ज़्यादा प्लास्टिक बैग। सर इन्होंने देख के छुपा ले, उधर जो से गए हैं ना उन्होंने छुपा ले काउंटर के नीचे से गए इन्होंने, काउंटर के नीचे से निकाल। हाँ जी, हाँ जी। तो इनको भी नहीं पता कि पाबंदी है? पता नहीं, उनसे पूछ लेते हैं। इधर आए भाई, क्या नाम है? मोहम्मद ज़ुबैर। ज़ुबैर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? सर जी ये तो हम चिकन के लिए यूज़ करते हैं, बाकी दूसरे शावर यूज़ नहीं करते हम। किसके लिए यूज़ करते हो? चिकन के लिए। तो ये यहाँ क्यों पड़े हो? नीचे ही रखते होते हैं ना, जैसे कि चिकन बनाते हैं ना, बना के इसमें डालते हैं। बना के उसका क्या करते हो चिकन? मसाला लगा उसमें पैकिंग करके रखते हैं। यार ये कैसे मुमकिन है? अब सर जी कैसे मुमकिन है? अगर आपने इसको करना है जी, वो डिस्पोजेबल बैग को भी तो आप शॉपर में डाल के देते हो, डब्बे को इसमें डाल के देते ये शवार में हम डब्बे में यानी पैक करके देते हैं। हाँ, तो ये इसका इस्तेमाल जो पाबंदी है ना भाई, आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो उसको? आपको पता है कि मैं आपसे खुद खाता हूँ यहाँ से आके। जी मसाला लगा के ना शॉपर में डाल के चिकन को फ्रीजर में रखते हैं वो एक दिन। तो रखते ही रखते हैं आप, लेकिन आप इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं ना। अभी नहीं कर रहे, पहले कर रहे थे, जब से ये ऑर्डर आया तो वो डिस्पोजेबल। हाँ, 3 महीने से आप कर ही नहीं रहे ना। नहीं, पहले कर रहे थे, बस कोई 10-15 दिन से रुका हुआ। यार ये देखो, इसके इस्तेमाल पे पाबंदी लगाई गई है, ये इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है। आपको पता है इस चीज़ का? नहीं पता ना। आप सोच रहे हो कि अभी बंद कर दिए शॉपर, है ना? ऐसे ही है ना, सच तो बोल दे, क्यों बंद किया शॉपर? पता नहीं, हमें तो नहीं पता। नहीं पता ना, तूने कहा कि एम ही बंद कर दिया, पसंद नहीं आया होगा किसी जज साहब को, उन्होंने बंद कर दिया, या हुकूमत को पसंद नहीं आया होगा, इमरान खान को अच्छा नहीं लगा, उसने बंद कर दिया, है ना? ये तो मैं नहीं पता। यही सोच रहा है ना, ये नहीं पता कि इससे इंसानी ज़िंदगी को कितना नुकसान होता है, नहीं पता ना। और ऊपर से जब खाना इसमें डलता है, नहीं खाना तो हम इसमें यूज़ नहीं करते। भाई चिकन आप उसको मसाला लगा के जब इसमें डाल के रख रहे हो ना, तो वो ख़राब हो रहा है, आपको नहीं पता। अगर ये पता लग जाए आपको, जो आज हम आपको बताने के लिए आए हैं कि इसके इस्तेमाल पे पाबंदी इसलिए लगाई गई है, इससे इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा है। अब समझ आइए सही है। क्या है इससे इंसानी ज़िंदगी को खतरा है? इसका इस्तेमाल क्या करना है? नहीं करना इस्तेमाल। नहीं करना ना इस्तेमाल। अब दोबारा करेंगे आप इसका इस्तेमाल? नहीं करेंगे तो आप फिर भी, लेकिन दोबारा आ जाएंगे हम चेक करते करते, क्योंकि मैं तो आपका वैसे ही गाहक हूँ, मैं तो वैसे ही खा लेता हूँ आपसे। वो तो अभी बात ठीक है। तो मैं तो आऊँगा अपनी गाड़ी में, ऑर्डर करूँगा, अगर आप ले आएंगे, सही। शॉपर ले आएंगे तो फिर मैं इनको बता दूंगा। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे मौजूद है जी। हाँ जी जी, क्या करने लगे हैं? सील करने लगे। करें जी सील। अली भाई इधर आए ज़रा। ये वही मसला है कि या तो आप लोगों ने कैंपेन नहीं चलाई अच्छी, क्यों नहीं चलाई कैंपेन? लोगों को क्यों नहीं बताया? क्यों अखबारात में अपने इश्तिहार नहीं दिए? क्यों बोर्ड्स नहीं लगाए? जिस तरह हम डेंगू की कैंपेन्स करते हैं, बाकी स्मोक की कैंपेन करते हैं, क्यों नहीं की भाई कैंपेन? नहीं, कैंपेन हुई है ऑलरेडी, चूँकि इसमें इनके इंटरेस्ट हैं। बाज़ लोग आपने देखे कि कंप्लाई भी कर रहे हैं, आप देखें, और काफ़ी चेक किया हमने, वो भी कंप्लाई कर रहा है। तो बाज़ लोग करना नहीं चाह रहे, अवेयरनेस का इशू नहीं है। नहीं, वो कहते हैं, वो भाई साहब जितने यहाँ मौजूद हैं वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। नहीं, हमें तो पता ही नहीं से होता क्या, क्यों बंद की है, हमें क्या पता। हमारा एक जनरल साइकी है कि हम मानते नहीं है ना बात को।
आप इस अगर पे कैंपेन चलाई है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट? बिल्कुल काफ़ी चली है कैंपेन। इंडिविजुअली हमने इनकी एसोसिएशंस को भी जो हैं वो लेटर्स भी लिखे, उनसे मीटिंग्स भी की हैं और ऑलरेडी इनके नॉलेज में यहाँ है। पे अब एक सवाल ये उठता है कि ये तो खरीद रहे हैं शॉपर और शॉपर आ रहा है यहाँ पे ये प्लास्टिक बैग, ये प्लास्टिक बैग बंद तो कहीं रहा है ना, पीछे से तो कहीं से आ रहा है, वो कब सील किया जाएगी जगह? देखें अभी उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर बैन नहीं है, वो एक टेक्निकल इशू है, उसकी वजह से बैन नहीं अभी इम्पोज किया जा सका। उस पर गवर्नमेंट को कहा गया कि वो लेजिस्लेशन करे इसको रेगुलराइज करने के लिए कि ये होना है या नहीं होना, उस पर वर्क हो रहा है, होपफुली जल्दी नहीं। अब देखें ना इस भाई का भी कसूर तो है कि इसको पता ही नहीं है कि इससे इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा है और पाबंदी लगाई गई है इसका इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन दूसरा कसूर उसका भी है जो बना रहा है और ये खरीद रहा है। नहीं, बेसिकली बैन जो है वो यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग पे है इस टाइम, मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं जो है। दुकानों को सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, स्पेसिफिक है ना जो कैटेगरीज हैं, इसीलिए तो कहा है कि ग्रेजुअली इसको किया जा रहा है। अभी पहले फूड को किया जा रहा है और फार्मेसीज़ को किया जा रहा है, ग्रेजुअली इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे हाथ डाला जाएगा। जी बिल्कुल, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तब ये डिसाइड हो जाएगा कि किस किस्म का बैग बनेगा और किस लिए बैग बनेगा, क्योंकि अभी तक ये डिफाइंड नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही कम हुई है, माइनर सी कैंपेन हुई है, बहुत कम हुई है। बिल्कुल माइनर सी कैंपेन हुई है। जनरल मैंने खुद देखी हुई है। चुंगी अमरसदू में दुकान के पास खड़ा था, वहाँ पे जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि जंगीर तरीन अपने कोई नई फैक्ट्री लगा रहे इसलिए शॉपर बैग बंद हो रहा है। अच्छा। तो ये तासुर भी दे रहे हैं, लाहौर में ये तासुर भी चल रहा है, ये बात भी है, मैंने खुद सुना है। एक दूध शॉप के बाहर मैंने कहा शॉपर, कहते शॉपर नहीं, जंगीर तरीन कोई नहीं अपनी फैक्ट्री लगा रही है। कमाल है। बंद होगी तो आगे से बंद होगा ना, पीछे से बंद करना चाहिए, पीछे से बंद, फैक्ट्री बंद होगी तो ये बंद होंगे। तमाम जनरल स्टोर्स पे जौन से हैं वो शॉपर के बाकायदगी से यूज हो रहे हैं, कोई कंपेन नहीं हुई है, बहुत माइनर सी हुई है। आप लोग क्यों लेते हैं करके देते हैं हैं जी, क्यों लेते हैं शॉपर? शॉपर की तो अपना आदत हो चुकी है। अगर आपको पता नहीं लगा पिता की इंसानी जिंदगी के लिए बिल्कुल पता लग हो चुका है कि आपको मालूम है? नहीं सर, नहीं मालूम। ये जिंदगी के लिए भी, गटरों के लिए भी, हर चीज के लिए ये जो सा ना वो खतरनाक है, इसमें तो कोई शक और शुबा वाली बात नहीं। लेकिन कंपेन जौन सी है ना वो तो लाजमी है। आपको कहाँ से पता लगा? हैं जी, आपको कहाँ से? आज से को तकरीबन 2 माह के पहले ये न्यूज़ सुनी थी। 2 माह पहले के कम आते हैं भाई? हाँ जी, 2 माह पहले पहले के ऑर्डर्स मौजूद। हाँ जी, मगर वो देखना आपने सुन ली न्यूज़, तमाम न्यूज़ चैनल्स में लगा, हर अखबार में लगा, सोशल मीडिया पे आया, हर जगह पर आया, डेंगू का दुकानों में जाके लोगों को बताया। लेकिन अगर कोई ना माने और कोई कहे कि इससे कुछ भी नहीं होता, जिद पे अड़ जाए, तो फिर वो सील करना बनता है। असल में बात पता क्या है कि कंपेन जौन सी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि माइनर कंपेन हुई है। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं इस मार्केट में होता हूँ, बस इस मार्केट में होते हैं। अब आप ये देखेंगे अगर साथ वाली दुकान ने बंद कर दी है और उधर दूसरी साइड में भी दुकान ने बंद कर दिया है, तो वो क्यों बंद कर दी है? तो इसको पता होना चाहिए ना कि भाई वो क्यों बंद कर रही है। इनको मालूम होना चाहिए। उन्होंने तो शॉपरों पे अपने लोगो भी छपवाए हुए थे। हाँ सही कह रहे हैं, इसने तो वो भी नहीं छपवाए। सही कह रहे हैं। इसी मार्केट उसने बंद कर दिया तो कोई वजह होगी ना। हाँ के पास तकरीबन 6 महीने से ये चल रहे हैं। तो भाई अगर कोई कर रहा है तो कोई वजह होगी ना। सर इसका वजह यही आपने जो बताया कि प्रॉब्लम है, बीमारी से ज़्यादातर बीमारी हेपेटाइटिस हो गया ये, और ज़्यादातर जो सीवरेज लाइन का मसला हो रहा है ये इसी शॉपरों की वजह, क्योंकि ये गलती नहीं है, क्योंकि प्रॉपर तकरीबन 5-6 महीने से यही अपना चला रहे हैं, साथ बेकरी वो भी चला रहे हैं। चला रहे हैं यार, सब बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हैं, बस जिद में नहीं चला रहे, बस हमें कोई पकड़ता नहीं है जी। 5-6 महीने से कंपेन चली है, बाकायदा न्यूज़ पे भी चली, हर न्यूज़ पे हमने खुद देखी हुई है। नए छापर है उसको मोहर लगी हुई है कि नए छापर ये चलाएं, उसको मोहर लगाई हुई है, वो छापर चल रहे हैं आजकल। ये क्यों नहीं ले रहे? ये इन्होंने लिया नहीं है, लेने चाहिए, इनको पता होता तो ले लेते। लेने चाहिए ना। हाँ जी, लेना चाहिए। कौन होगा? वज़ीर आज़म आके दरवाजा खटखटाएगा, भाईजान वो शॉपर बंद कर। वो तो आपकी बात ठीक है। जज साहब जिन्होंने ऑर्डर दिए वो कहेंगे 1 सेकंड रुक जाओ जरा, मैं जरा पूरे लाहौर में कोई 1.5 करोड़ दुकानें हैं, उधर चला जाओ और जाके उससे पूछा बताइए ये शॉपर बंद कर रहा हूँ, कर दूँ बंद? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन इनको पता भी हो सकता। तो पता कैसे चलेगा? टीवी पे आ रहा, अखबार पे आ रहा, हर जगह आ रहा, बताया जा रहा है बार बार, अगर फिर भी नहीं पता चलेगा तो कैसे पता चलेगा? फिर तो पता चलना चाहिए, अगर टीवी देखेंगे तो सर पता चलेगा ना, अगर टीवी नहीं देखा होगा तो कोई आके तो नहीं दिखाएगा ना भाई। बिल्कुल ठीक है। ये आपने देखा जी कि ये सील कर दिया गया और यहाँ पे जो पेपर वर्क है वो इस वक्त जारी है।
नाज़रीन एक और रेस्टोरेंट पर आए हैं और यहाँ आपसे इससे पहले आप देख चुके हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है। एक बड़ी पोश एरिया में इस बार हमने फैसला किया कि वहाँ पे जाके देखें कि बड़ी सोसाइटीज़ में बड़े इलाकों में क्या हो रहा है, क्या ये छोटे दुकानदार ताजर ये हाई कोर्ट के जो अहकाम जारी किए गए हैं उन पर अमल दरामद कर रहे हैं या उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं खिलाफ वर्जी जारी है और यहाँ पर भी मसला ये है कि खाने पीने की अशिया जो कि ख़ास तौर पर मना किया गया है कि प्लास्टिक के बैग्स में उसका इस्तेमाल ना तर्क किया जाए, वो इस्तेमाल की जा रही है। क्यों दे रहे हो प्लास्टिक के शॉपर में? वो पहले पता ही नहीं था इसलिए। पता ही नहीं चल रहा आज तक? जी जी तानू भी नहीं पता सी? नहीं भाई किसी को पता सी? नहीं जी, किसी को भी नहीं पता। किसी ने भी पता सी। अरे पूरी मार्केट इस्तेमाल कर रही है शॉपर, पूरी मार्केट 7 वाले तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, साथ ही सामने भी इस्तेमाल। ये आपके 7 वाले जो डिपार्टमेंटल स्टोर है ये इस्तेमाल कर रहे हैं? ये इसका नहीं कर रहे। ठीक हो गया। क्यों नहीं कर रहे? सर जी ऑर्डर हमने आए नहीं हमारे पास, ये ऑर्डर ही नहीं है। हाँ जी ऑर्डर नहीं किसी ने दिया हमें। फैक्ट्रियाँ जो पीछे मेन चीज़ है फैक्ट्रियाँ कहा हो तो हम छापर बंद कर देते। मेन चीज़ हम छापर यूज ही ना करते। जब बॉस हमें किसी ने कहा ही नहीं कि शॉपर किसी ने नहीं कहा, कैसे आगे दुकान बंद कर रहे हैं? पूछ लो भाई, किसी से पूछ लो, हमें किसी ने नहीं कहा कि शॉपर बंद है कि नहीं। फैक्ट्रियाँ चल रही है, बहुत फैक्ट्रियाँ, तो चलो फैक्ट्रियाँ बंद कराओ। यहाँ तो हमें वार्निंग दी होती है। बहुत फैक्ट्रियाँ बंद कराओ फैक्ट्रियाँ। ये आपके 7 वाले हैं। जी जी, क्यों बंद किया इन्होंने? इनसे भी पूछा था इनसे, तो कह रहा सिर्फ हमारे स्टोर वालों के बंद हुए हैं, शॉपर बाकी किसी के नहीं हुए। इन्होंने ये बात की। ठीक है, आपको पता है इसका नुकसान क्या है? जी पता है? नहीं जी भाई यार पता ही नहीं ना। फैक्ट्री से बंद करवा दो, सारा कुछ आपने बंद हो जाना है। आपको पता है इसका नुकसान क्या है? भाई यार सारा मुल्क चलता पिया, सच्ची कल्ले थोड़ी दुकान है। नुकसान का नहीं पता। नुकसान ही भाई देखो सारा मुल्क ही चलाता पिया। नुकसान का पता था? नुकसान तो फिर सारे मुल्क का ही है, कल्ले साढ़े नुकसान थोड़ा होगा मेरी जान दे रोड सारे ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। नहीं ਅਸੀਂ वापे बाज जो सारा कुछ बाद आ गया तो ਅਸੀਂ भी बंद हो जाना। देखिए सर, इसमें जब एक शापर बैग, पतला शापर बैग है, जब इसमें ये गर्म चीज़ डालते हैं, कोई खाने की चीज़, तो वो इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स तो हैं ही कि ये सॉलिड, ये वेस्ट का हिस्सा बनेगा। बल्क ऑफ वेस्ट जो है आपको नज़र आएगा कि शापर बैग है, हमारे जितने भी म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की डंपिंग साइट है या वैसे भी कलेक्शन साइट है, वहाँ पे आपको मोस्टली शापर बैग यूज़ आएगा जो ब्लॉकेज भी करता है और वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी बुलाता है। अब जब इस गर्म फूड को इसमें डालेंगे तो ये फूड भी कंटेमिनेट हो जाएगा। ये इसका एक और इम्पैक्ट है कि जब गर्म चीज़, दूध, यही तो मसला है और यही तो जहर बन के जहर बन के जा रहे हैं, कंटेमिनेट हो रहा है। ये अल्टीमेटली कुछ सेंसिटिव बंदा उसको फूड पॉइजनिंग कर सकता है, तो समझाएं। तो इसी वजह से हम जो है ना इनको प्रेफरेंस पे सील कर रहे हैं ताकि ये इतने अच्छे आपके चने हैं ना, मैं खुद खाता हूँ और आपको पता है मैं खाता हूँ। बॉस मैं तो जानना तुसी हुन फिर मेरी गल सुनो, मैं कह रहा भी ਅਸੀਂ सुबह इंशाल्लाह अपना मेरी गल सुनो, मसला है क्योंकि मैं भी खाना है तो बाकी लोग भी खाते हैं, तुसी भी खाते हो, तमाम लोग की जिंदगी का मसला है ना। मैं कह रहा सर तुसी जिंदगी का मसला है ना। बॉस तुसी कह दिता ना, तुसी कह दिता अभी तक नहीं होएगा, दोबारा नहीं होगा। यार कंटोनमेंट बोर्ड में भी तो ये कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह दोबारा। कंटोनमेंट बोर्ड की इनकी जो शॉप है वहाँ पे तो शॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे, इन्हें पता है। इतने भी कर लेने मेरी जान। अगर वहाँ पे नहीं कर रहे यहाँ पे करें इंशाल्लाह नहीं होगा सर। पिछों फैक्ट्रियां बंद करा दो, दे ही नहीं। और सर उस चीज को छोड़ो, आप ना खरीदें। नहीं यार सदर गोल चक्कर वाले कर रहे थे नहीं। कितना कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने किया, अगर वहाँ कर रहे हैं। मैं कह रहा हो जाता बस, मैं हो तो ठीक है, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा जी। ये आपने गुफ्तगू सुनी है, रेस्टोरेंट है और यहाँ पे खाने पीने की अशिया दी जा रही हैं प्लास्टिक के शॉपर में। प्लास्टिक के शॉपर बैन की है। मुझे एक चीज़ पूछनी है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट फिर क्या कर रहा है अली भाई कि एक दुकान उसी की फ्रेंचाइज अगर किसी और एरिया में है तो वहाँ पे उसे बंद कर दिया, दूसरे एरिया में फ्रेंचाइज है तो वहाँ पे बंद नहीं कर रहा, क्यों? इसलिए तो एक्शन कर रहे हैं हम इन पे, जो वायलेशन कर रहे हैं इसीलिए उन्हें बंद कर रहे हैं। नहीं तो क्योंकि वो कैंपेन नहीं हो पा रही, बार बार वही सवाल कर रहे हो। जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं मैं पता ही नहीं है, बताया ही नहीं क्या। एक दुकान पे जाके बताया तो हमने वहाँ बंद कर दी, दूसरे पे आई नहीं बताया। मैं हर ब्रांच पे तो नहीं जाके बता सकता ना, किसी एक इंडिविजुअल जो इनका जो यूनिट था उसे बता दिया, इनके हेड ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया। इंडिविजुअली तो पॉसिबल नहीं है हर बंदे को बताना। तो क्या इस पर कोई दोबारा मौसर कैंपेन चलाने का प्लान चल रहा है आपके डिपार्टमेंट में? वो तो कंटिन्यूस चल ही रही है। आप मीडिया में मौसर कैंपेन, ताकि मैसिव लेवल पे कैंपेन हो, लोगों को पता लगे।
आई थिंक वो चल रही है, ऑलरेडी चल बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली इजाज डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर नाज़िम आसा मौजूद थे। यहाँ पे आपने देखा है कि वायलेशन है, एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ा रेस्टोरेंट है जिसकी बहुत बड़ी सेल है, लेकिन यहाँ पे भी प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बहुत बड़ी तादाद में किया जा रहा है। मैं थोड़ा साइड पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि एक तो कोविड-19 है, कोरोना अभी तक मौजूद है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा साइड पर आ जाऊँ। प्रोग्राम में लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम इस पर माहिरीन की राय लेंगे, उस लॉ फॉर्म से बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने ये पटिशन दायर की हाई कोर्ट में। ब्रेक बैक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात करें प्लास्टिक बैग्स पाबंदी आयद की गई। हमने आपको मुख्तलिफ इलाके दिखाए हैं और दिखाया है कि किस किस्म की वायलेशन हो रही है। फूड स्टोर जो है वहाँ पे भी वायलेशन हो रही है, रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे भी वायलेशन हो रही है, और हत्ता के फार्मेसीज़ पे हमने आपको दिखाया कि वहाँ पे भी वायलेशन हो रही है। अब इस पर हाई कोर्ट का फैसला क्या था, इसी वजह से बात करने के लिए एडवोकेट फैजुल नियाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जिस पूरे केस में को काउंसिल थे। उनसे ये जान लेते हैं कि जब अदालत ने फैसला दिया और ये अहकाम जारी कर दिए कि पंजाब भर में जो प्लास्टिक बैग्स यानी जिसको आम जुबान में शॉपर कहा जाता है, ताकि आपको ज़्यादा समझ जाए कि वो जो शॉपर है प्लास्टिक का वो उसका इस्तेमाल अब नहीं होगा, तो इस पे अदालत ने कहा क्या। फैज़ बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू। सवाल यही है कि आज मैं मुख्तलिफ इलाकों में गया हूँ और ये देखने की कोशिश की है कि आया वो जो रूलिंग है लाहौर हाई कोर्ट की उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। मेजॉरिटी जो सबसे पहला मुझे रिएक्शन मिला है वो लोगों की जानिब से वो सुनने को मिला कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे लिए पाबंदी है या किसी और के लिए पाबंदी है, हमें ये समझ नहीं आ रही कि किसके लिए पाबंदी। तो जज साहब ने क्या कहा इस फैसले में? इसका शुरू में जब ये पहली दफ़ा एप्लीकेशन गई थी और इसके ऊपर फैसला आया था तो शुरू में फैसला ये था कि जी जो मेजर डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ पे मॉल्स में इन सारी जगहों पे ये शॉपर का जो यूज़ है ये बंद हो जाए। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये लाहौर से स्प्रेड करके और ज़िले अजलाव के अंदर गया और उसके बाद अब आके हाई कोर्ट ने कहा कि ये मॉल सिर्फ नहीं, फ्रूट की रेडी से लेके बड़े से बड़े शॉपिंग मॉल तक थ्रू आउट पंजाब बैन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं तो अभी देख रहा था कि एक और भी आया कि इस पे मोटरवे, आपकी जीटी रोड, हाईवे पे भी बैन हो जाएगा। बिल्कुल। अब पिछली दफा कोर्ट से हमने ये कहा था कि इसका मोटरवे पे इस्तेमाल जो था वो अभी भी जारी था, तो हाई कोर्ट पे ये सबमिशन की गई थी कि जी मोटरवे के ऊपर भी ये बंद किया जाए, और स्पेशली हाईवेज के ऊपर तो ये थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि लोग जो रैपर वगैरह जो चीज़ होते हैं वो उसी तरह गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं और वो डायरेक्ट पोल्यूशन मोटरवेज के ऊपर एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों आप अदालत गए, क्यों ज़रूरत पड़ी अदालत में जाने की और उनको कहने की कि ये हमारी इस्तदा है, आप ऑर्डर पास करें, इदारों को बुलाएं, उनको कहें कि प्लास्टिक बैग जो है इसको ख़त्म किया जाए, क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी? इसमें अब तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि 1994 की एक जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कह दिया था कि माहौलियाती आलूदगी जो है वो आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ आइन की वायलेशन है। राइट टू लाइफ के अंदर सिर्फ जिंदगी नहीं, एक साफ सुथरी इन्वायरमेंट के अंदर माहौल, पूरा साजगार माहौल देना है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब इसके अंदर इससे पहले भी एक पिटिशन हो चुकी है हाई कोर्ट के अंदर जिसमें हुकूमत ने आके अंडरटेकिंग दी थी कि हम लेजिस्लेशन लाएंगे जिसमें ये बैन होगी। हुकूमत ने वो अंडरटेकिंग अपनी मुकम्मल नहीं की, दे डिड नॉट मीट देयर वर्ड इन कोर्ट। बिल्कुल ठीक है। अब हम अदालत के अंदर गए कि ये जितनी माहौलियाती आलूदगी है जिससे हमारा और इससे काफ़ी मेजर इम्पैक्ट्स हो जाती हैं जो जिनका हमें रियलाइज हम नहीं करते कि ये काफ़ी मेजर इम्पैक्ट है इनका ऑन सोसाइटी। काफ़ी ज़्यादा दफ़ा जब फ्लडिंग होती है बारिश के बाद तो वो इसलिए है क्योंकि सूरज जो है हमारी एग्जैक्टली वो इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक बैग डीकम्पोज नहीं होता, ये वहीं पड़ा रहेगा, 100 सदियों के लिए पड़ा रहेगा और पानी की ब्लॉकेज और बाकी आलूदगी इसकी वजह से कंटिन्यूसली होती रहेगी। अच्छा, आपकी पिटीशन से पहले हमने एक प्रोग्राम किया जब आप लोग इस पाइपलाइन में थे और इसको अदालत लेके जाने चाह रहे थे, उससे पहले हमने एक प्रोग्राम किया और तब हमने देखा कि लाहौर की आवाम से स्पेसिफिकली चेक किया जाए कि उनको क्या पता है कि इसका नुकसान क्या है, किसी को नहीं पता था। तो हमें तब आइडिया था कि इन लोगों को नहीं पता होना चाहिए। उसके बाद जब अदालत ने फैसला दे दिया, हेयरिंग चलती रही, उसके बाद फैसला आ गया, अखबारात में छपता रहा, टेलीविजन स्क्रीन पे आता रहा। आज भी लोग कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि इसका नुकसान क्या है। इसका देखिए जी, नुकसान सबसे पहली बात तो ये है कि वही बात है, ये डीकम्पोज नहीं होता। ये अगर आपने ज़मीन में फेंक दिया है, ये मिट्टी में चला गया है, ये सूअर्स में चला गया है, ये 500 साल के तक
500 साल तकरीबन ये वहाँ पड़ा रहेगा। 500 साल से ऊपर वो थिकनेस पे डिपेंड करता है, लेकिन 500 साल तो कम से कम ये वहाँ पड़ा रहेगा। मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अदालती अहकामात की रोशनी में जो खिलाफ वर्जी करता है उसको क्या कोई सजा का तयन हुआ या जुर्माने का तयन हुआ, क्या कहा गया? बिल्कुल। अब अदालत का जो ये हुक्म है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी दी गई है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को। अब EPA की जिम्मेदारी है कि वो फॉलो अप करें, और वो टू अ सर्टेन एक्सटेंट कर भी रही हैं। EPA इज वर्किंग हैंड इन हैंड विद द कोर्ट ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। आज हमारे साथ भी होते हैं, कुछ दुकानों को सील किया गया, लेकिन देन वो कहते हैं कि हम कुछ घंटों के लिए सील कर रहे हैं ताकि इनको समझ आ जाए। अब मेजॉरिटी, आप भी यहाँ के रहने वाले, मैं भी यहाँ के रहने वाला, मुझे भी पता है कि जब एक दफ़ा सील होकर रीसील हो जाएगा तो उनको पता है दोबारा तो आना ही नहीं है, इन्होंने हमें देख के चले के, तो वो इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो सकता। तो क्या ये भी प्लान है कि दोबारा अदालत से सजा की जाए, या इतना अरसा देखा जाए कि 6 महीने साल गुजर गया, कुछ नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स तो समझ आ गई, उन्होंने साइड में कर दिया। छोटा रेडी वाला, चाय वाला, लोग चाय के शॉपर में चाय ले जाते हैं सर। बिल्कुल नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो EPA के ऊपर है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लोगों को इस बात से कस्टम होने के लिए कि आप शॉपर जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी इसमें एक चीज़ जिसको कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एज अवाम हमें भी अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, सिर्फ सेलर्स को नहीं। अब मैं किसी बंदे के पास जाता हूँ और वो मैं उससे फ्रूट खरीदता हूँ और मुझे बैग में डाल के दे रहा है, तो मैं नहीं लूँगा बैग में, मैं अपना बैग ले जाऊँ, जो रीयूजेबल बैग्स हैं मैं वो ले जाऊँ, फ्रूट उसमें डलवा के घर ले आऊँ। जैसे ये बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर आपको रीयूजेबल बैग देते हैं जिनके ऊपर आप डाल के, तो थोड़ी सी एक सोशल लेवल पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें लानी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज़ल नाज़ी हमारे साथ गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि माहिरीन ये कहते हैं कि 2050 तक हमारे समुद्रों में आबी हयात, मछलियाँ सब ख़त्म हो जाएंगी, और अगर कुछ निकलेगा वहाँ से तो प्लास्टिक निकलेगा। क्योंकि अभी आपने कराची की हालत देखी, बारिशें हुई, इतनी बारिश हुई कि उसके बाद हर जगह से प्लास्टिक निकलना शुरू हो गया, नाले बंद हो गए। NDMA को कह दिया कि आप आ जाएं, साफ़ कर दें। लाहौर की सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं। जब हमने आज से तकरीबन 1 साल कबल प्रोग्राम किया, तब भी सिचुएशन आपने देखी कि लोग उसी तरीके से शॉपर का इस्तेमाल करें। आज फ़र्क ये है कि बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाएं, बड़ी बेकरी पे आप चले जाएं, तो वहाँ पे आपको रीयूजेबल बैग मिलता है। लेकिन आप जब छोटी दुकान पे जाते हैं, आप किसी शवारमे वाले के पास जाके चेक करते हैं, आप किसी चाय वाले के पास जाके चेक करते हैं, आप रेस्टोरेंट्स के पास जाके चेक करते हैं, तो बदकिस्मती ये है कि वो भी आज वो पॉलीथीन बैग ही यूज़ कर रहे हैं। पॉलीथीन बैग पे पाबंदी लगाई गई है अदालती अहकामात के बाद, ये कहा गया, और ये पाबंदी नहीं, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था, ज़रूरत इस चीज़ की है कि अब हमें फैसला करना पड़ेगा कि क्या हमने जब साजो सामान ख़रीदना है तो हमने जहर ख़रीदना है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं और उस शॉपर में ख़रीद के लेके जाते हैं, तो आप जहर ख़रीद के लेके जा रहे हैं। ये फ़ैसला आपने करना है कि आपने जहर ख़रीदना है या कोई हेल्दी चीज़ ख़रीद के अपने घर लेके जाना है। या शुक्रिया, मैं नमाज़ सुना चाहोगे, लिख दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।